गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा 23वां लेसन सिंचाई व पेयजल राजस्थान के संदर्भ में प्रगति पर था, जिसमें 23वें लेसन में सिंचाई संबंधी जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट करवा दिया गया था। आज अपन देखते हैं पेयजल के बारे में, और कल का जो वीडियो अपना होगा वो इस लेसन का सारांश वीडियो कल के लेसन में होगा, जिसमें इस लेसन के बारे में आपको सामान्य बातें फिर से बताई जाएंगी। आज देखते हैं पेयजल के बारे में। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान के संदर्भ में है। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं, भौगोलिक स्थिति व जलवायु दशाओं के कारण अपने यहाँ राजस्थान के अंतर्गत जल के जो स्रोत हैं वो सीमित भी हैं और कम भी हैं, न्यून भी हैं। यानी अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की जलवायु दिशा, आपको ध्यान में अपने राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा जो कि लगभग 57.5 सेंटीमीटर के आसपास है। तो मुख्यतः ये भौगोलिक दशाएं, ऐसी जलवायु दशाएं अपने राजस्थान के अंतर्गत जल की मात्रा को सीमित व न्यून बनाती हैं। मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत एक तो जलवायु की विविधता और एक वर्षा की अपर्याप्तता। यह जलवायु की विविधता और वर्षा की जो अपर्याप्तता है वो अपने राजस्थान को संपूर्ण भारत के अंतर्गत सर्वाधिक सूखा प्रदेश बनाते हैं। यानी जलवायु विविधता व वर्षा की अपर्याप्तता के कारण अपना राजस्थान भारत के अंतर्गत सर्वाधिक सूखा राज्य है। मुख्यतः भारत के अंतर्गत पहले भी आपको बताया गया था, भारत में जितने जल स्रोत विद्यमान हैं उन जल स्रोतों का केवल कितना प्रतिशत, केवल 1% अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत जल संरक्षण और जल की जो प्रणालियां हैं उन जल की प्रणालियों का पुनरुद्धार करना यह अति आवश्यक बात है। मुख्यतः राजस्थान में विज्ञान पर्यावरण केंद्र, थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये अनेक समाज सेवी संस्थाएं हैं जो जल संरक्षण का कार्य कर रही हैं। मुख्यतः आज अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उत्पादन की दिशा में अपना जो राजस्थान है वो अग्रणी राज्य बना है। राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण जल योजना आपको ध्यान में भी होगा, जनता जल योजना, जो कि सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार की योजना है। मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत केवल 2 जिलों को छोड़ दो, एक तो बीकानेर और अपने राजस्थान का कौन सा जिला, जैसलमेर। यानी बीकानेर व जैसलमेर, इन 2 जिलों को छोड़ करके कितने जिले बचे अपने राजस्थान के? 31 जिले बचे। इन 31 जिलों के अंतर्गत मुख्यतः 6514 जनता जल योजनाएं संचालित हैं। ध्यान दीजिए कि अपने राजस्थान के 2 जिले बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर शेष जिले बचे हैं 31। इन 31 जिलों में लगभग जनता जल योजनाएं कितनी संचालित हैं? 6514 जनता जल योजनाएं संचालित हैं।
मुख्यतः राजस्थान के सभी जिलों के अंतर्गत एक जल ग्राम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये सारी बातें अपने राजस्थान के पेयजल के संबंध में। मुख्यतः आगे देखते हैं अपने राजस्थान की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बारे में कि मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण जो पेयजल योजनाएं हैं, इन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अंतर्गत देखिए राजस्थान में लगभग 43,264 गांव तो एक ऐसे वास्य गांव और लगभग 77,869 अपने राजस्थान में क्या है, ढाणियां। गांवों की संख्या तो कितनी है, 43,264 और भारत में कितने हैं कुल गांव, 6,48,558 गांव है। ठीक है, तो 77,869 तो राजस्थान में ढाणियां हैं और 43,264 राजस्थान के अंतर्गत गांव हैं। ग्रामीण पेयजल योजना के द्वारा वर्ष 2015 तक लगभग 42,843 गांव और 66,560 ढाणियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। शहरी पेयजल योजनाओं की अपन बात करें तो लगभग अपने राजस्थान के 222 कस्बे या शहर ऐसे हैं जिनको इस ग्रामीण योजना या पेयजल योजनाओं से जल प्राप्त हो रहा है। और भी अपने राजस्थान के अंतर्गत बृहत योजनाएं पेयजल के विकास के लिए लागू हो रही है, जिसमें नाम याद कीजिएगा, बाड़मेर लिफ्ट योजना, ईसरदा बांध, जयपुर बीसलपुर फेज द्वितीय, चंबल बीसलपुर लिंक योजना, चंबल से अलवर तक पेयजल उपलब्ध कराने की योजना, ग्रामीण जल प्रदाय योजना, अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त अपने राजस्थान में सिंचाई व पेयजल जल प्रबंधन के क्या क्या प्रयास किए गए उनके बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं अपने राजस्थान में सिंचाई पेयजल व जल प्रबंधन के प्रयास। देखिए मुख्यतः इन प्रयासों के अंतर्गत राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण वर्ष 2013 के अनुसार, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जल संसाधन की उपलब्धता के विषय में दूसरा प्रयास राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरक्षण या संरचना परियोजना, जो कि अपने राजस्थान के अंतर्गत सिंचाई पेयजल संरक्षण के लिए चलाई गई। नंबर 3 राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, जो कि वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत जो छोटे कृषक हैं उन छोटे कृषकों को सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 4 वर्षा जल संचय योजना, जो कि वर्ष 2004 में, जिसमें वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताया गया कि राजस्थान जो कि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जल अभाव वाला क्षेत्र है, इस राजस्थान जैसे जल अभाव या जल अभावग्रस्त वाले क्षेत्र के अंतर्गत जल का संरक्षण, जल बचाया जाए, वर्षा का जो जल है उस वर्षा के जल को एकत्रित किया जाए, एकत्रित जल को कृषि कार्य आदि के अंतर्गत काम में लिया जाए। नंबर 5 यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, जो कि वर्ष 2007 के अंतर्गत मुख्यतः यूरोपियन जो यूनियन जो राज्य है उसकी सहभागिता करके राजस्थान के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, एक जलमणि कार्यक्रम जिसमें आपको ध्यान में होगा जो स्कूली बच्चे हैं
उन स्कूली बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई जलमणि कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत राजस्थान के सभी विद्यालयों के अंतर्गत मुख्यतः जो भी स्कूली बच्चे हैं उन सभी स्कूली बच्चों को एक शुद्ध पेयजल प्राप्त हो, इस हेतु प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। एक राजीव गांधी जल विकास व संरक्षण मिशन जो कि वर्ष 2010 के अंतर्गत लागू हुआ, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जल विकास व संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान राज्य सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा वर्ष 1984, तो मुख्यतः जिसके अंतर्गत क्या है, सिंचाई के प्रबंधन और प्रशिक्षण का एक संस्थान स्थापित किया गया, जिसमें सिंचाई विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से कम जल की खपत से उत्तम कृषि उत्पादन कार्य करना, इस प्रकार के अनेक प्रशिक्षण राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, जिसके अंतर्गत राजस्थान में विद्यमान जो जल है उस जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, स्वजल धारा योजना वर्ष 2002, ये भी एक विशेष प्रकार का अभियान था। त्वरित जल सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिन फसलों को जल की आवश्यकता है उनको तुरंत सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, ये भी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि राजस्थान के अंतर्गत जल में फ्लोराइड की जो मात्रा है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए उसके लिए। इंदिरा गांधी निफ्ट लहरी परियोजना, जिसमें आपको ध्यान है लगभग अपने राजस्थान के 8-9 जो जिले हैं उन 8-9 जिलों को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई हेतु पेयजल हेतु जल प्राप्त हो रहा है, वह भी एक अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, तो ये अनेक प्रकार की योजनाएं ऐसी हैं जो सिंचाई पेयजल व जल प्रबंधन के लिए एक शानदार प्रयास सरकार के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। देखिए कई बार प्रश्न क्या पूछ लेता है, प्रश्न ये पूछ लेता है कि सिंचाई पेयजल जल प्रबंधन के कोई 5 प्रयास लिखिए। तो पहला प्रयास राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण 2013, ध्यान में रहेगा। दूसरा प्रयास राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, ये दूसरा प्रयास। तीसरा राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना वर्ष 2005। चौथा प्रयास वर्षा जल संचय योजना वर्ष 2004। पांचवा प्रयास यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम वर्ष 2007। छठवां कार्यक्रम जलमणि कार्यक्रम, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। सातवां राजीव गांधी जल विकास व संरक्षण मिशन 2010। आठवां सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान जो कि कोटा में है उसके द्वारा। नौवां राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड। 10वां स्वजल धारा योजना वर्ष 2002। 11वां त्वरित जल सिंचाई लाभ कार्यक्रम। 12वां राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। 13वां इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरी परियोजना। 14वां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इस प्रकार से ये अनेक प्रयास सिंचाई पेयजल व जल प्रबंधन हेतु किए गए। अब इसमें देखो एक महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री जल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ध्यान दीजिए क्या है। देखिए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है गांवों को, अपने राजस्थान के जो गांव हैं उन गांवों को
जल आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। यानी राजस्थान के जो गांव जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, या राजस्थान के जिन गांवों को जल की समस्या है, उन गांवों को जल आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, यह मुख्यतः मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सभी के लिए जल उपलब्ध हो सके। यह कार्यक्रम मात्र एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे जल अभियान का रूप दिया गया। इस अभियान यानी जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत 9 सरकारी विभाग, सामाजिक व धार्मिक समूह व ग्राम जनता को सम्मिलित किया गया इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए। इस अभियान के अंतर्गत लगभग मध्य जुलाई तक, वर्ष 2016 मध्य जुलाई तक अपने राजस्थान के लगभग 3524 गांव और 91,043 जल संरक्षण व संग्रहण कार्यों का निर्माण कार्य किया गया इस अभियान के तहत। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनेक विधियों के द्वारा जल संरक्षण व संग्रहण कार्यों का विशाल स्तर पर निर्माण किया गया। इससे जल स्तर बढ़ेगा, मृदा अपरदन रुकेगा, वह जल संरक्षण जो कार्य है वो पूरा हो जाने के बाद राजस्थान है वो जल संकट से हमेशा के लिए पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार के उद्देश्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत रखे गए। मुख्यतः राजस्थान जल स्वावलंबन अभियान या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 के आसपास चलाए गए, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने राजस्थान के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे गांव व बड़े बड़े जो कस्बे और गांव हैं, उनको जल की दृष्टि से इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं लागू की गई। लगभग अपने राजस्थान के 3,500 से भी अधिक जो गांव हैं, उनमें 90,000 से भी अधिक संग्रहण है और जो जल संरक्षण है उनके कार्यों का निर्माण राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत करवाया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वास्तव में अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जल संकट वाला क्षेत्र है। राजस्थान के लोगों के विवेकपूर्ण जल के उपयोग के साथ साथ राजस्थान सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अनुसार ही अपने राजस्थान के अंतर्गत मुख्यतः जल संरक्षण, जल प्रबंधन व पेयजल की उपलब्धता का प्रयास हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, एक बार फिर से देख लो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है गांवों को जल की आवश्यकताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना। आज ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश जो लोग हैं कृषि कार्य में संलग्न हैं, उनको सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना, घरेलू कार्यों हेतु जल उपलब्ध करवाना, शुद्ध पेयजल हेतु जल उपलब्ध करवाना, विभिन्न कार्यों के अंतर्गत काम में लिया जाने वाला जल है उसको उपलब्ध करवाना, सभी प्रकार के जल की उपलब्धता राजस्थान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में की जाए। कुल मिलाकर जल की आवश्यकताओं की दृष्टि से प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बन सके, यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का प्रथम उद्देश्य रहा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से सभी को जल उपलब्ध हो सके। केवल मात्र यह कार्यक्रम
यह अभियान केवल मात्र एक ऐसा सरकारी कार्यक्रम है जिसे जल अभियान का रूप दिया गया। केवल एकमात्र ऐसा सरकारी कार्यक्रम है जिसे जल अभियान का नाम दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 9 सरकारी विभाग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक समूह है, राजस्थान की जनसंख्या, आमजन को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया और लगभग जुलाई मध्य 2016 तक अपने राजस्थान के 3529 गांवों में लगभग 91,043 जल संरक्षण व संग्रहण कार्यों का निरीक्षण या निर्माण इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत मुख्यतः किया गया, जिससे लोगों को जल संरक्षण, जल प्रबंधन व पेयजल की उपलब्धता का जो लाभ है वो मिल सका। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विधियों के द्वारा जल संरक्षण व जल संग्रहण के कार्यों का विशाल स्तर पर निर्माण किया गया। देखिए, मुख्यतः सरकार के द्वारा जो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया गया, इस अभियान के तहत निश्चित रूप से अपने राजस्थान का जो जल का स्तर है वो जल का स्तर बढ़ेगा, मृदा अपरदन है वो रुकेगा और जल संरक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये जो राजस्थान है वो जल संकट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात मुख्यतः इस सिंचाई व पेयजल के अंतर्गत इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमें नजर आती है। तो ये आपका आज 23वां लेसन सिंचाई व पेयजल कंप्लीट। कल के वीडियो में मुख्यतः ये जो लेसन था, इस लेसन का सामान्य परिचय, इस लेसन का जो सारांश एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो कल के वीडियो में आपको भेजा जाएगा। फिर से मुख्यतः देखिए, प्रत्येक लेसन के जो महत्वपूर्ण बात होती है, प्रत्येक लेसन का जो सारांश होता है वो उसके सामान्य परिचय में आ जाता है। बाकी ये सारे जो है वो लेसन के टॉपिक्स हैं। सामान्य परिचय में पूरे लेसन को मद्देनजर रखते हुए उसका एक सारांश तैयार किया जाता है, तो वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उसे आप ठीक प्रकार समझें। और भी जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि भाई ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया या इस टॉपिक के बारे में दोबारा पूछा जाए या दोबारा वीडियो मंगवाना चाहते हो या फिर से इस टॉपिक के बारे में कोई नई बातें जानना चाहते हो, तो आप डाउट का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आप लिखें, जिससे क्या हो कि मुख्यतः मैं ये जान सकूं भाई कौन से बिंदु आपको समझ में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है, कौन से में नहीं है, ये सारी बातें। तो कल का वीडियो आपका इसी लेसन का अंतिम रूप, एक सारांश के रूप में जो भी है या जो भी महत्वपूर्ण बातें इस लेसन के वो आपके कल के वीडियो में भेजी जाएंगी। इस प्रकार से कल के वीडियो में आपका ये 23वां लेसन वैसे आज कंप्लीट हो गया, कल इसका सारांश जो आपको मिल जाएगा, उसके बाद में ये लेसन कंप्लीट। अब मुख्यतः 2 या 3 लेसन और बाकी है आपके। अगला लेसन आपका खनिज व उद्योग के बारे में आएगा। राजस्थान के संदर्भ में 3-4 लेसन आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। 2-3 बातें मैं फिर से आगे बता दूं। वीडियो देखने के साथ साथ शायद आप घर पर भी तैयारी कर रहे होंगे। बाकी हमारी तरफ से तो क्या है, सिलेबस कम होता जा रहा है और आपकी तरफ वो सिलेबस वो बढ़ता जा रहा है। 2-3 लेसन के बाद मुश्किल से 15-20 वीडियो के बाद में आपका सिलेबस जो थ्योरी वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ये न हो भाई आप उसके साथ साथ तैयारी नहीं कर रहे, सारे लेसन आपको एक साथ तैयार करना पड़े, ऐसा न हो। तो आप जैसे जैसे वीडियो भेजे जा रहे हैं, जो जो टॉपिक आपको भेजा जा रहा है, आप उनको ठीक प्रकार से अध्ययन भी करते रहें, उनको पढ़ते भी रहें, याद भी करते रहें। कभी भी टेस्ट वगैरह या कोई एग्जाम वगैरह का आयोजन हो तो आपको इसमें ये दिक्कत न हो भाई एक साथ में इतने लेसन कैसे पढ़ूं, क्योंकि हमने तो प्रतिदिन का एक वीडियो भेजा है, प्रतिदिन का एक टॉपिक करवाया है। अब आपने नहीं पढ़ा, आपने उसको एक जगह कर लिया तो ये बहुत सारा सिलेबस हो गया, तो एक दिन में या 5 दिन में कैसे याद कर पाओगे। तो साथ साथ आप याद करते रहें। होमवर्क के रूप में फिर से बता रहा हूँ, 15 लेसन तक के नोट्स आपके पास सबके पास में कंप्लीट है।
16, 17, 18 ये 3 लेसन आपके सिलेबस से हटा दिए गए। 19वें 20वें 2 लेसन के केवल नोट्स बाकी हैं। 21वां 22वां सिलेबस से हटा दिया गया और 23वां अपना है। तो 2 लेसन के ही नोट्स आपके बाकी हैं, ये आप विशेष ध्यान रखें। 15 लेसन तक के नोट्स आपके सभी बच्चों के कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। PDF फाइल बना करके मैंने कई बार भेज भी दिया, 15 लेसन तक के नोट्स सबके पास होंगे भी, और कई बार मैंने पूछ भी लिया किसी बच्चे का ये जवाब नहीं आया, ये डाउट में नहीं है, भाई मेरे पास में नोट्स नहीं है, और आपने ठीक प्रकार लिख भी लिया होगा और आपने तैयारी भी की होगी। 15 लेसन के बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा 3 लेसन 16, 17, 18 सिलेबस हटा दिया गया। 19वां और 20वां लेसन आपका वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स आपको भेजने हैं 2 लेसन के। फिर 23वां स्टार्ट करवाया मैंने, 21वां 22वां सिलेबस में नहीं है, इसलिए 23वां स्टार्ट करवा दिया। तो मेरी तरफ से तो केवल 2 लेसन के नोट्स बाकी हैं, जितना सिलेबस आपका आज तक हो गया। ये बात आप इसे ध्यान रखें। जहां भी, फिर से बता रहा हूं, जहां भी जिस भी लेसन में जिस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो जो डाउट का ऑप्शन है आप उसमें लिख करके भेज सकते हैं। फिर से पढ़ा दिया जाएगा, फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन कहीं ये ना हो कि भाई हाँ ठीक है जैसा हो गया वो चल रहा है वो ठीक है। तो ये तो हो गई अपने इसकी बात। एक मैंने पिछले 5-4 वीडियो से रोजाना प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत आपको एक सूचना प्रेषित की जा रही है मेरे द्वारा कि 2-3 लेसन के बाद में आपका जो प्रैक्टिकल का जो कार्य है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो मुख्यतः प्रैक्टिकल के कार्य के लिए मैंने आपको बताया था भाई मार्केट से आप ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल वर्कबुक आती है एक, वो मार्केट से आप खरीद लें या खरीद ली होगी। जिसने नहीं लिया वो जल्दी से खरीद लें। जिस बच्चे के पास ये सूचना नहीं है तो वो एक दूसरे को प्रेषित कर दे सूचना, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्कबुक होगी तब आपका प्रैक्टिकल वर्क का काम उसमें हो पाएगा। जो जल्दी ही अपन मुश्किल से यानी दिसंबर के बाद में मान लो जनवरी 1 से ही अपन प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो जो वर्कबुक आपने नहीं ली है यदि किसी बच्चे ने, तो वो वर्कबुक आजकल में ही मार्केट से आप खरीद लें। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कहीं ये न हो भाई अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दे और आपके पास ये वर्कबुक ही नहीं है। तो ये विषय ध्यान रखें। यहां तक कि शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आप निश्चित रूप से डाउट का ऑप्शन है, फिर से बता रहा हूं, आप उसमें लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल का जो वीडियो होगा आपका वो 23वें लेसन का सामान्य परिचय होगा। 23वें लेसन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें या जो भी टॉपिक सामान्य परिचय के हैं वो इसी लेसन के होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। शेष कल।